अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने सिंपलीफाई करना है, यानी इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। तो लाइक टर्म्स में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनको एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो पहले हम x की टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। तो x और एक ये है प्लस 3x और एक ये है प्लस 4x। तो अब हम y वाली टर्म्स लिख लेते हैं प्लस y प्लस 2y। अब आगे देखिए, तो ये भी x वाली टर्म है, ये भी, ठीक है। तो इसके साथ 1 और 3 कितना हो गया, 4 और 4 8। तो ये आ जाएगा 8x। अब इसके साथ 1 है और इधर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। तो यही हमारा आंसर होगा 8x प्लस 3y। अब आगे पार्ट 2 को देखें। तो पार्ट 2 है a प्लस a माइनस इंटू 3a डिवाइडेड बाय 3। तो ब्रैकेट्स के बारे में आपको बताता चलूं कि सबसे पहले अगर हमें बार ब्रैकेट नजर आए ना, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। बार ब्रैकेट्स के बाद ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं ना, इनको हम सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स के बाद ये जो आपके पास करली ब्रैकेट्स होती हैं ना, इनको सॉल्व किया जाता है। और करली ब्रैकेट के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं, इनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर तो हमें बार ब्रैकेट नज़र नहीं आ रही, तो हमने क्या करना है कि ये जो राउंड ब्रैकेट है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3a डिवाइड हो रहा है 3 पर। अगर आप 3a को डिवाइड करें 3 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ a। क्यों, अब देखिए ना, 3a डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के साथ कैंसिल, तो a हमारे पास रह गया ना। तो ये हमने a यहाँ पर लिख दिया। हम मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का a और ये माइनस का a है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, a। तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 3 को देखें। तो पार्ट 3 में हमें 2 टाइप्स की ब्रैकेट्स दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी जो टर्म है उनको हम ऐसा कैसे लिखेंगे। अब देखिए, इस राउंड के ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो बोर्ड मास रूल के तहत, तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर तो डिवीजन नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी टर्म को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, माइनस a। अब देखिए प्लस 4b मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। अगर आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और b, ठीक है। प्लस 4b को आपने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये क्या आ गया, 12b। क्योंकि अनलाइक टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्लोज हो जाएगा। अब मजीद इसी ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये है 2 और इधर है 12, तो ये कितना हो जाएगा, 14b और ये माइनस a आ गया। अब मजीद तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये ब्रैकेट अब ख़त्म हो गई। तो करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब हमने इस करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया, प्लस 14b। तो ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें, किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर नंबर लगा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो 3 है ये प्लस 14b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए, तो बाकी टर्म्स को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस 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 ही होता है। तो 3 14 टाइम 42, साथ में b आ गया। तो इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब ख़त्म हो चुकी है। तो मज़ीद इसको सोल्व करते हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3a ऐसे ही आ जाएगा, प्लस
अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन्होंने आपस में ऐड होना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/3 प्लस 42 और इसके ओवर में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। तो ब्रैकेट और ये b कॉमन आ रहा है तो इसको हम आउटसाइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जस्ट इसलिए डाली है कि हमने इन फ्रैक्शन को सोल्व करना है, और जब ये फ्रैक्शन सोल्व हो जाए तो इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देंगे और साथ में हम b भी लगा देंगे क्योंकि b इनमें कॉमन आ रहा है। अब चलिए मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं फ्रैक्शंस को। तो इनका एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 1 टाइम 3, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 3 टाइम 3, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ तो ये आ जाएगा 126 ब्रैकेट क्लोज b। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a प्लस आप 126 में ऐड करें 1 तो ये क्या हो जाएगा 127/3 और ये साथ में b लग गया। अब 3a ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 127 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पर। तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 4 टाइम 12, 12 से 12 माइनस करें तो 0 रह गया, और नीचे 7 उतार लेंगे तो 3 2 टाइम 6, तो 7 से 6 माइनस करें तो 1 बच गया। तो ये हमारे पास होल फॉर्म आ रही है, तो क्या आ रही है 42 होल 1/3 और साथ में b लग जाएगा। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि 127 को हमने डिवाइड किया 3 पर, तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो होल फॉर्म में आ रहा है। वो कैसे, 42 होल 1/3 और साथ में ये b लग गया। तो मज़ीद हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर होगा 3a प्लस 42 होल 1/3b। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। तो बुक वालों ने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है इस पार्ट में। तो आपने क्या करना है कि तो बुक पर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है और इधर भी राउंड ब्रैकेट है, लेकिन आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है और इधर भी आपने करली ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। और आखिर पे आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेनी है। तो ये जो मिस्टेक है ये आपने करेक्ट कर लेनी है। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो राउंड ब्रैकेट है ना इसको हम सोल्व करेंगे, और राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो बाकी को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 9 को हमने डिवाइड करना है 3 पर, तो ये आ जाएगा 3 साथ में a। ओके, -9a को हमने डिवाइड किया 3 पर, तुम्हारे पास क्या आया -3a। तो ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे। अब मजीद इसी ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है। अब देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3a है। ओके, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो राउंड ब्रैकेट है ये भी खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे कि इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए 4x प्लस 5a प्लस, अब इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a। तो ये ब्रैकेट अब खत्म होगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। अब मजीद हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 4x प्लस, अब देखिए ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 7 का a आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा 4x प्लस 7a। अब आगे पार्ट 5 को देखें। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बार है ना इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए अगर बार से पहले प्लस आ रहा हो तो हम बगैर किसी चेंजिंग के इस बार को खत्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बार से पहले माइनस आ रहा हो फिर जो अंदर वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर इस तरह ये बार खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस आ रहा है तो हम डायरेक्ट इस बार को खत्म कर देंगे और कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लस a माइनस b। तो इस तरह ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी। इस तरह ये बार अब खत्म हो गई। अब सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो a प्लस b, अब देखिए ये प्लस का b है और ये माइनस का b है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तुम्हारे पास क्या रह गया प्लस a, ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, तो इन दोनों साइन को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, ठीक है।
मजीद हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए माइनस प्लस माइनस का ए आ गया, तो करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं, ए प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस। अब देखिए ये प्लस का ए है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इस तरह ये जो ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम क्लोज कर देंगे, तो इस प्लस की अब जरूरत नहीं रही, ठीक है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये सिर्फ बी है इधर। अब ए प्लस, अब देखिए इसको तो हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ बी आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा ए प्लस बी। अब पार्ट 6 को देखें, तो इसमें सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x है और इधर प्लस 4y है, ठीक है, यानी ये अनलाइक टर्म है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, यानी इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए क्योंकि ब्रैकेट सोल्व ना हो रही हो तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो राउंड ब्रैकेट है ये अब ख़त्म हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 4y प्लस 2z। तो ये करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, इसी तरह आगे हम लिखते जाएंगे। अब ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर 2x है प्लस 4y प्लस 2z, तो ये तमाम की तमाम अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि ये है कि हम इस ये जो करली ब्रैकेट है इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हम ये करली ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हम आगे लिखते जाएंगे ये। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो पहले हम इनको एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं क्योंकि इनमें लाइक टर्म्स भी हैं। तो 2x और कोई x नहीं है, आगे हम लिखेंगे प्लस 4y, तो ये है माइनस 3y और कौन सा है प्लस 2z। इस तरह ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x माइनस 12y। अब इनको हमने तरतीब में लिख लिया है, तो चलिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2x तो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो हमारे पास प्लस 1y रह जाएगा, ठीक है। प्लस सिर्फ y लिख लेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे प्लस 2z। इस तरह अब ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हम इसे मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते। तो आगे क्या आ रहा है प्लस 2x माइनस 12y। अब कोई ब्रैकेट नहीं रही तो हम इस तमाम को सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम इनको एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो 2x और दूसरा हमारे पास ये है प्लस 2x और फिर हम लिख लेते हैं प्लस y और फिर ये माइनस 12y और आखिर में हमारे पास हम क्या लिख लेंगे प्लस 2z। अब देखिए मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 और इधर भी 2, तो ये 4x हो गया। ये प्लस का y है और ये माइनस 12y है, यानी कि यहाँ पर प्लस 1 है, तो माइनस का क्या रह जाएगा 11y। आगे प्लस 2z। अब ये तमाम अनलाइक टर्म आ गए तो इन्हें हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा 4x माइनस 11y प्लस 2z। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका सोल्यूशन इतना ही छोटा है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वकास, वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स। तो वकार, वकास और सैफ जो हैं वो स्वीट्स के बैग सेल कर रहे हैं। वकास इज सेलिंग 8 bags of sweets. वकार इज सेलिंग 12 bags of sweet and सैफ इज सेलिंग 20 bags of sweets. अच्छा, जो वकास है वो स्वीट्स के जो 8 बैग्स हैं वो सेल कर रहा है, जबकि वकार जो है वो 12 बैग सेल कर रहा है, जबकि सैफ जो है वो 20 बैग सेल कर रहा है। अब आगे देखिए। However, वकार decided to eat 3 of his bags of sweets as he was hungry. तो वकार जो है वकार ने ये फैसला किया कि जब उसे भूख लगेगी तो वो अपने बैग में से 3 बैग जो हैं वो खा लेगा। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 bags of sweets to his brother. और सैफ ने ये फैसला किया कि वो अपने बैग में से जो 2 बैग्स हैं वो अपने भाई को दे देगा।
Create an algebraic expression that represents the total amount of bags of sweets that they were selling all together. तो ये हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। वो जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है ताकि हमें पता चल जाए कि उनके पास अब टोटल कितने बैग्स रह गए हैं जो वो सेल करेंगे। ठीक है, तो इजी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं वकास, और कौन है जी, वकार, और आगे कौन सा है, सैफ। अब वकास के पास कितने बैग्स हैं, 8, तो यहां पर हम लिखेंगे 8B, बी से मुराद बैग्स हैं। ठीक है, अब वकार के पास कितने बैग्स हैं जी, 12 बैग्स, तो यहां पर हम लिखेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल फाइंड करने हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 बैग्स, 12B। ठीक है, और सैफ के पास कितने बैग्स हैं, 20 बैग्स, तो यहां पर हम लिख लेंगे 20B। अब वकास के पास तो 8 ही बैग्स रहेंगे क्योंकि उसने इन तमाम को सेल करना है। जबकि वकार ने क्या फैसला किया था, इधर वकार ने ये डिसाइड किया था कि जब उसे भूख लगेगी तो वो अपने बैग में से जो 3 बैग्स हैं वो खा लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम 12B में से माइनस कर देंगे 3B, ऐसे ही है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब आगे प्लस, और सैफ ने क्या फैसला किया था कि वो जो अपने उन बैग्स में से जो 2 बैग्स हैं वो अपने भाई को दे देगा। तो हम क्या करेंगे कि 20B में से माइनस कर देंगे 2B, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई है, वो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसकी। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को सोल्व करते हुए हम ये फाइंड कर लेंगे कि अब उन तीनों के पास टोटल कितने बैग रह गए हैं जो उन्होंने सेल करने हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8B ऐसे ही आ जाएगा प्लस, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 12B में से माइनस करें 3B, तो 9B बच गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगी। अब आगे प्लस 20B से माइनस करें 2B, तो ये क्या रह जाएगा, 18B। अब तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 और 9 17, और 17 में 8 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 35B। 35B से क्या मुराद है, यानी 35 बैग्स। अब उन तीनों के पास 35 बैग्स रह गए हैं जो उन्होंने सेल करने हैं। तो जस्ट हमने यही फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, evaluate the following when x is equal to 2, y is equal to -5 and z is equal to 8। तो ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। ओके, तो इनमें हमें वेरिएबल्स x, y, z दिए गए हैं, जबकि x, y, z के जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पर दे दी गई हैं। अब इन वैल्यूज को हमने इन पार्ट में पुट करना है और इनको हमने सोल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 4x + y - z। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि x, y, z की जगह पर हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो पहले क्या है 4, और 4 के साथ क्या आ रहा है x, तो x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2, तो 2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4x से मुराद ये है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, या फिर आप यूं समझ ले कि जब 2 नंबर आ रहे हो और उनके दरमियान कोई साइन ना हो तो इसका भी यही मतलब होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। ठीक है, अब आगे प्लस, तो y की वैल्यू हमें क्या दी गई है -5। ठीक है, तो हम लिख लेंगे -5। अब इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस और माइनस को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते। आगे -z, तो z की वैल्यू क्या दी गई है 8। अब इस पार्ट में हमने जो वैल्यूज हमें दी गई थी उनको हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 2 टाइम 8, आगे प्लस माइनस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे -8। अब देखिए ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तुम्हारे पास क्या रह गया -5, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 2 को देखें। तो पार्ट 2 है हमारे पास 2xy + yz - zx। तो इनमें भी हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं
तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है 2 और इसके साथ क्या है x, तो x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2 और आगे क्या है y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, यानी 2 जो है वो एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इनको भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखिए प्लस वाई जी है, तो वाई की हमारे पास क्या वैल्यू है -5 और जी की हमारे पास क्या वैल्यू है, तो जी 8, यानी वाई जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर भी वाई और जी की जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। आगे देखिए माइनस, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। तो चलिए अब इनको मजीद सोल्व करते हैं। तो 2 टाइम 4 आगे -5, तो इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में। आगे प्लस, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 8 टाइम 40। अब इसको भी ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कि इधर हमारे पास प्लस आ रहा है तो इन दोनों साइन को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते। आगे -a2 टाइम 16, मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ओके, तो 4 5 टाइम 20, अब प्लस माइनस माइनस का 40 आ गया, अब ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ठीक है। आगे -16, अब ये माइनस का 20 है और ये माइनस का 40 और ये माइनस का 16, तो तीनों नंबर्स के साथ सेम साइन है, ओके, तो ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 20 और 40 60, 60 में 16 ऐड करें तो 76, ये माइनस का 76 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हमारे पास पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 है 4x प्लस इंटू 1/2y प्लस 1/14z। अब इनमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 4 के साथ क्या x है, तो x की क्या वैल्यू है 2, अब आगे प्लस 1/2 और y की क्या वैल्यू है -5 प्लस 1/14, तो z की क्या वैल्यू दी गई हमें 8 और ब्रैकेट ये बड़ी क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 टाइम 8 आगे प्लस 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, ठीक है, यानी इनके दरमियान कोई साइन तो आपस में नहीं है ना, तो इसका यही मतलब है कि 1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ। तो हम क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ, तो ये -5 ही आ जाएगा ओवर में 2। आगे प्लस 1/14 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ तो ये 8 ही आ जाएगा और ओवर में 14 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 14 का अगर आप एलसीएम लें तो वो आपके पास आएगा 14, तो 2 7 टाइम 14, 7 को मल्टीप्लाई कर दें -5 के साथ, तो ये माइनस का 35 आ जाएगा, ओके। आगे प्लस 14 1 टाइम 14 और 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया। मजीद सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 35 और ये प्लस का 8 है, तो हम प्लस का जो 8 है वो इससे माइनस कर लेंगे, तुम्हारे पास माइनस का 27 बच जाएगा, ओवर में 14 आ गया। अब प्लस और माइनस को हम इकट्ठा नहीं इस तरह लिख सकते, ठीक है, तो इस यहाँ पर हम ब्रैकेट जरूर डालेंगे। अब इस ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है, तो देखिए 8 प्लस माइनस -27 ओवर 14 आ गया। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए 8 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 8 ओवर 1 -27 ओवर 14। तो ऐसी सूरत में हम 1 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अगर आप लें तो 14 ही आएगा, ठीक है। तो 1 14 टाइम 14, तो 14 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो अगर आप 8 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 112। आगे माइनस 14 1 टाइम 14, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 27 के साथ, तो ये 27 ही आ जाएगा। अब 112 से माइनस करें 27, तो ये आपके पास आ जाएगा 85 और ओवर में 14 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा 85 ओवर 14। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है y इंटू 3x माइनस जी प्लस 2y प्लस 2। तो चलिए इनमें हम पहले वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास -5
और आगे हमारे पास क्या है 3, तो x की वैल्यू क्या है 2, माइनस z की वैल्यू क्या है 8, प्लस 2, y की वैल्यू क्या है -5 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। तो चलिए इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। -5 तो 3 2 टाइम्स 6, आगे -8 तो +2 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 5 टाइम 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। अब इसी ब्रैकेट को हम मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो -5 तो 6 को हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ये भी मतलब माइनस की वैल्यू और ये भी माइनस की वैल्यू, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, आगे +2। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिए कि इस ब्रैकेट और इस 5 के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि -5 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसको हम -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5, तो ये देखिए ये माइनस का 18 है, तो ये जो प्लस का 6 है ये इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का क्या रह जाएगा 12, आगे +2। अब ये जो -5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है -12 के साथ, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 12 टाइम्स 60, आगे +2। तो दोनों पॉजिटिव की वैल्यू है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास प्लस का 62 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे पार्ट 5 को देखें। तो x इंटू 2y प्लस 3z ओवर 3zx। तो चलिए इनमें भी हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 और y की वैल्यू क्या है -5, आगे +3 और z की वैल्यू क्या है 8, तो ओवर, तो ये इक्वल का साइन आप यहां पर लगा लें। ठीक है, अच्छा ओवर में क्या है 3, z की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, आगे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो मजीद इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2, तो ये 2 -5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 2 5 टाइम 10। तो आगे देखिए +3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो प्लस 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 ही होता है, तो 3 8 टाइम 24 ओवर, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। तो 3 8 टाइम 24, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48। अब मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 2, तो ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 24 है, तो प्लस के 24 से हम माइनस कर देंगे 10, तो प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 48। अब यहाँ से अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 1 टाइम 2, तो इनकी कटिंग हो गई। तुम्हारे पास क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई +14, तो ये 14 ही आ जाएगा, और ओवर में क्या आ गया 24। अब फिर इनकी कटिंग हो सकती है 7 के टेबल के साथ, तो 7 2 टाइम, सॉरी 7 के साथ नहीं बल्कि 2 के साथ इनकी कटिंग होगी। ठीक है, तो 2 7 टाइम 14 और 2 12 टाइम 24। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 7/12। तो मजीद हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर होगा 7/12। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। x प्लस वाई ओवर z प्लस वाई प्लस जी ओवर एक्स। तो इनमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 2, प्लस y की वैल्यू क्या है -5, और ओवर में z, तो z की वैल्यू क्या है 8, प्लस y की वैल्यू क्या है -5, प्लस z की वैल्यू क्या है 8, और ओवर में x की वैल्यू क्या है 2। मजीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस माइनस -5 और ओवर में क्या आ गया 8, प्लस, तो ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 5 है, तो प्लस का 3 रह गया। ठीक है, और ओवर में 2 आ गया। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 5 है और ये 2 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 रह गया, और ओवर में 8 आ गया, प्लस 3/2 ऐसे ही आ गया। अब दोनों फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 8 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम का आपको पता है कि कैसे लिया जाता है।
तो 2 का टेबल रीड होगा 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और ये 1 ऐसे ही आ गया, 2 1 टाइम 2 और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हमारे पास आ रहा है 8। 8 1 टाइम 8, 1 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो ये -3 ही आएगा, प्लस 2 4 टाइम 8, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, तो ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 3 है, तो हमारे पास प्लस का क्या रह जाएगा 9 और ओवर में 8 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा 9/8। तो इस तरह हमारा जो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 20, देन एवेल्यूएट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमें a और b c की वैल्यूज दी गई हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है, यानी इनमें हमने वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो b क्या हमारे पास क्या वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर माइनस 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 20। अब वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 8 स्क्वायर से क्या मुराद है, यानी 8 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 8 8 टाइम्स 64। आगे अब देखिए -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 4 5 टाइम 20। तो मजीद सोल्व कर लेते हैं। 64 माइनस 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, तो 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 400। तो ये प्लस का 64 है और ये माइनस का 400 है, तो हम 400 से माइनस कर देंगे 64, तो हमारे पास आ जाएगा 336 और साइन साथ में बड़ी वैल्यू का लगेगा, ठीक है, यानी माइनस। तो यही हमारा आंसर होगा -336। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन एवेल्युएट इट व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद वो जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी उसमें हमने इन वैल्यूज को पुट करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। तो चलिए, तो अभी हमने इन वैल्यूज को इसमें पुट नहीं करना, बल्कि इसी हालत में हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, यानी इसी हालत में हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। तो 3x माइनस 2 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस करली ब्रैकेट 4 माइनस एक्स, आगे प्लस, अब देखिए ये 5 और ये प्लस वाई, तो हम इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो ये ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 5 प्लस वाई और करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम इस करली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है 4, ठीक है, तो और ये प्लस का 5 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। आगे माइनस एक्स और प्लस वाई, तो करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब करली ब्रैकेट को फिर हम सोल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए करली ब्रैकेट के आउटसाइड पे माइनस आ रहा है, ठीक है, तो जो अंदर वाले साइंस है ये चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस 9, माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो करली ब्रैकेट है ये अब खत्म हो चुकी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का y है और ये माइनस का y, तो ये दोनों आपस में कट गए, और ये प्लस x ये भी प्लस x, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो ये प्लस का 2x आ गया, ठीक है। आगे माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं, -2। अब देखिए बाहर प्लस है तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज नहीं होते, तो हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। प्लस 2x माइनस 9। अब इनको एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं।
3x प्लस 2x और आगे -2 और -9। तो इनको अब ऐड कर लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और इधर 2, तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 9 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये इस एक्सप्रेशन की हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आने के बाद हमने क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इन वैल्यूज को पुट करना है और इसका आंसर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिर्फ हम x की वैल्यू को ही पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर y नहीं है। तो चलिए, तो 5, तो x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 8, आगे -11। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 5 8 टाइम 40 -11 आ गया। अब 40 से माइनस करें 11 तो ये रह जाएगा 29। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।